गुलाम मुर्तज़ा नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, अब एक बड़ा फैसला तो आ गया, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, अब दूसरा फैसला ऐवान सदर से आना है। क्या ज़राए आपके कह रहे हैं कि कब तक साइन हो जाएगा उस समरी पर, कब तक मुतवक्के है? देखिए, अगर तो हम इमरान खान के बयानात को देखते हैं तो फिर तो शायद ये एक तासुर उभरता है कि सदर मुमलकत जो हैं वो शायद इस हवाले से मुशावरत करेंगे इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि वो पार्टी सरबराह हैं और सदर पाकिस्तान जो हैं वो उनसे मुशावरत करने के पाबंद हैं। लेकिन आईनी और कानूनी माहिरीन ये बात बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि सदर पाकिस्तान जब अपने बलहाज़े ओहदा सदर मुंतखब होते हैं तो वो किसी पार्टी के रुकन या किसी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशंस नहीं रहती हैं, और अगर कोई ऐसा एक्ट वो करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि सदर पाकिस्तान के हवाले से ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो किसी सियासी एफिलिएशंस के साथ मुंसलिक नहीं रह सकते। उनके लिए तमाम पाकिस्तान के शहरी, तमाम पाकिस्तान के अदारे और वजीर आजम किसी भी जमात का हो वो उनके लिए काबिल एहतराम होंगे। और अब अगर समरी जो है वो चली गई है, समरी वहां पहुंच गई है, तो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से उनको नहीं चाहिए कि वो इस बात को किसी के साथ भी शेयर करें या वो इस बात का जिक्र करें किसी भी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से, क्योंकि वो इस मामले में इररेलेवेंट मुशावरत होगी अगर वो करते हैं। उनको चाहिए तो यही है जो आईनी कानूनी हल्के ये बात कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पे इसके ऊपर साइन करें ताकि इनका नोटिफिकेशन, इनकी प्रमोशंस का नोटिफिकेशन और इनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो सके और फौरी तौर पे जो स्मूथ ट्रांजिशन है वो मुकम्मल हो। लेकिन अगर वो अभी जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है, बारहा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर वो तराज लगा सकते हैं, वो इस समरी को रोक सकते हैं। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास 21 दिन हैं, वो 21 दिन तक इसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि मेरिट के ऊपर तकर्री की गई है, मुकम्मल तौर पर शफाफियत को मद्देनजर रखा गया है, दोनों साहबान जिनका 4 स्टार जनरल के लिए नाम गया है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी, वो दोनों मोस्ट आप ये कहें कि मेरिट के ऊपर सबसे ऊपर वही दो लोग थे। किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से कोई एक लफ्ज भी उनके खिलाफ या उनके के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का नहीं किया जा सकता। तो जो मेरिट के ऊपर तकर्री है उसको यकीनी बनाने के लिए सदर पाकिस्तान की ये जिम्मेवारी है कि वो फौरी तौर पे इस समरी को मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए वापस उनकी एडवाइस जो है वो वापस वज़ीर आज़म को भिजवाएं। और अगर खुदा न खास्ता अगर सदर पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का कोई भी अमल जो है वो सामने आता है तो उसमें भी ये नहीं हो सकता कि दोबारा समरी भिजवा दी जाएगी, यही नाम होंगे, दोबारा वज़ीर आज़म समरी भिजवा देंगे, तो उसको वो रोक नहीं सकते। उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह से इससे पहले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो थे उन्होंने, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा बड़ी वर्स्ट सिचुएशन होगी कि पहले 14 दिन और फिर रिकंसिडरेशन के 10 दिन और फिर 7 दिन वज़ीर आज़म के पास वो समरी, तो मजमूई तौर पर ये 32 दिन बनते हैं। तो पहले ही हैजान अंगेज़ी है, आसमानों पर है, क्या सराहियाँ हो रही हैं, 29 नवंबर को ये तब्दीली कमान है, तो तब तक कौन होगा चीफ, ये एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान का इस वक्त इस समरी को रोकने के क्या मकासद हैं? और अगर सदर पाकिस्तान का माजी देखा जाए गुज़श्ता हुकूमत में तो कोई खासा खुशगवार नहीं है, रातों रात ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिए जाते थे और वो किसी पार्टी के रुकन का ही किरदार अदा कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि अब चूंकि ये तकरारी हो चुकी है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, जवाबदीदी इख्तियार है आइन के आर्टिकल 243 के तहत, तो अब इसको रोकने के क्या मकासद हो सकते हैं? तो रोकने के मकासद ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है, उनके जहन में हो, वो कंट्रोवर्शियल करना चाहते हो, वो कोई ऐसी, लेकिन इन सारी चीजों के हवाले से हमें खुशफहमी जो है वो भी रखनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा इसके ऊपर नजर भी रखनी चाहिए कि ये किस तरह की कंसल्टेशन जो है वो करेंगे। मैं यहाँ इससे पहले मैं जिक्र कर रहा था
कि कुछ लोगों ने अपने आईनी हदूद से तजावुज किया था, जिसमें असद कैसर हैं, स्पीकर कौमी असम्बली थे, और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो थे, उन्होंने बिल्कुल, ये बड़ी हैजान अंगेजी है।